नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं पीके गौतम आप सभी के अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम ऑफ मैथ में स्वागत है। आइए आज हम लोग करेंगे रेशियो का पार्ट नंबर 3। ठीक है, आइए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इस पे विचार करेंगे। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिश्रण में लवण और अम्ल का अनुपात दे दिया 5:7। यदि मिश्रण का भार दे दिया है 360 ग्राम है तो इसमें मौजूद अम्ल का भार कितना होगा। देखिए क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि अम्ल और लवण अम्ल इसका भार का रेशियो दे दिया हमको 5:7 और टोटल भार दिया हमको 360 ग्राम। तो रेशियो में है कितना, टोटल 5 और 7 12 यूनिट। रेशियो में टोटल भार 12 यूनिट, बाकी दिया है कितना 360। रेशियो में है 12 यूनिट, बाकी टोटल दिया है 360। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना निकल जाएगा, इससे काट देंगे तो 12 तिया 36, एगो जीरो है तो एक जीरो बैठा दिए। तो एक जीरो बैठाने के बाद हमको क्या मिलेगा, एक यूनिट की वैल्यू 30। तो हमसे क्या पूछा है, मौजूद अम्ल का भार। अम्ल कितना है 7, तो 7 गुने 30 कर दीजिएगा तो आपको अम्ल मिलेगा 70-21 ग्राम। ठीक है, कैसे किए, अम्ल और लवण को मिलाकर टोटल हुआ 12, 5 और 7 12, बाकी टोटल दिया है हमको रेशियो में 12 यूनिट, बाकी टोटल निश्चित संख्या में दिया है कितना 360 दिया है। 360 12 यूनिट की वैल्यू 360, तो एक यूनिट की वैल्यू 30 और हमको पूछा है 7 यूनिट के वैल्यू अम्ल पूछा है। तो अम्ल रेशियो में 7 यूनिट है तो 70-21 तो 210 ग्राम आ गया। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दे दिया है कितना 4:5 है। यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 333 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करिए। देखिए एक विद्यालय है माने स्कूल है, स्कूल में लड़का माने बॉयज, लड़का और लड़की की संख्या दे दिया हमको 4:5। बाकी टोटल विद्यार्थी है कितना, रेशियो में 5 और 4, 4 और 5 9 यूनिट, 4 और 5 9 यूनिट। बाकी दिया है हमको कितना 333 दिया है। इससे काटेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू आ गया 37। एक यूनिट के वैल्यू 37। हमसे क्या पूछ रहा है, क्या नहीं गया, विद्यालय में लड़कियों की संख्या। तो लड़की कितना है, विद्यालय में लड़की की संख्या पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 37 गुने 5, इससे गुना कर देना है। तो विद्यालय में 37 कितना आ जाएगा 7 5 35, हाथ में रिमाइंडर 3 15 3 18 185। टोटल लड़की थी 185 को। देखिए एक विद्यालय में टोटल हमको दिया था क्या, जो चीज दिया रहता है वही चीज निकालते हैं। मैथ कहता है कि जो चीज आपको दिया है वही चीज निकालिए। हमको रेशियो दे दिया लड़का और लड़की का अनुपात में, इससे कुछ लेन देन नहीं है। हम खेला खेल रहे हैं, खेला हो रहा है 333 पर। खेला हो बे कहाँ हो बे, जब थी ममता बनर्जी कही थी
कि खेला होबे कहाँ, इलेक्शन में। कलकत्ता जब इलेक्शन हो रहा था, पश्चिम बंगाल में हो रहा था जब इलेक्शन, तो उसमें कही थी ममता बनर्जी कि खेला होबे। खेला होबे क्यों है? कहा कि हमारा सरकार है, हमारा सरकार बनना चाहिए, हमारा अधिकार है। उसी तरह से कह रहा है ये मैथमेटिक्स जो क्वेश्चन कह रहा है कि खेला होवे किस पर होता है, तो खेला हो रहा है 333 पर। 333 क्या दिया है? टोटल दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, कुल विद्यार्थी की संख्या दिया है। तो कुल विद्यार्थी की संख्या कैसे निकलेगा? 4 + 5 क्या हो जाएगा? 9। 9 योग आ गया, तो योग के तुलना योग से 1 यूनिट के वैल्यू निकल जाएगा, इससे काटेंगे 37, तो 1 यूनिट के वैल्यू 37, तो 5 यूनिट के वैल्यू क्या होगा? 37 × 5 कितना? 185। ठीक है, आगे बढ़े। इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखेंगे। जब इलेक्शन में कही थी ममता बनर्जी खेला होवे, तो क्या है होवे? उसका मुद्दा क्या था कि हमारा सरकार बनना चाहिए। ठीक है, तू जो खेल खेल रहा है विपक्षी वाले, वो खेल नहीं चलेगा, मेरा खेल चलेगा। तो उसी पर बोली थी कि खेला होवे। तो उसी तरह से ये प्रश्न भी कह रहा है कि जो रेशियो दिया है इस पर खेला नहीं होगा, खेला होगा 333 पर जो योग दिया है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। एक मिश्र धातु में सोना चांदी का भार के अनुपात दे दिया है कितना? सोना और चांदी, सोना ये सोना और चांदी। ठीक है, सोना और चांदी का अनुपात दे दिया है हमको 17:3 दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये रेशियो हमको दे दिया है। फिर क्या बोला है? बोल रहा है कि यदि चांदी जो है 1250 ग्राम है, चांदी का वजन जो है, एक चांदी का वजन 2.7 है। चांदी रेशियो में कितना है? चांदी है निश्चित में 2.7, बाकी रेशियो में क्या दिया है? रेशियो में दिया है कि 3 है चांदी, तो 27 की तुलना 3 से। हमसे पूछा सोना, तो सोना के गुना कर देंगे 17 से, इससे काटेंगे 0.9, तो इससे गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 17×9 से 15.3 आ जाएगा। ग्राम में आएगा, ग्राम में दिया है तो ग्राम में आएगा। ग्राम में दिया है कि वजन में दिया है? ग्राम में दिया है। ठीक है, ग्राम। ठीक है, क्या ऐसे हुआ? सोना चांदी का रेशियो दे दिया है। बोला है कि निश्चित में कि चांदी जो है 2.67 ग्राम है, जो चांदी है 2.7 ग्राम है। और फिर बोला है कि चांदी के हम क्या करेंगे? इसमें कहेंगे कि चांदी के तुलना चांदी से सोना निकालना है, जिसको गुना कर देंगे। जो चीज दिया है उसी से कंपेरिजन करेंगे, जो चीज निकालना है उससे गुना करेंगे। तो हम देखेंगे कि चांदी दिया है तो चांदी से कंपेरिजन किए, सोना निकालना है तो सोना से गुना कर दिए। ठीक है, आगे बढ़े, इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक नर्सिंग होम में 27 नर्सों में से एक नर्स इस्तीफा दे दिया। टोटल थी 27 गो नर्स, टोटल 27 नर्स थी, जिसमें से एक इस्तीफा दे दी, तो बच गया कितना? 26 गो। अब फिर क्या बोला है? रोगी और स्टाफ नर्स का अनुपात दे दिया है, इसमें गलत दिया है। रोगी और नर्स का अनुपात दे दिया हमको 1:6 है, इसमें गलत है। क्या? नर्स है 6, बाकी रोगी है 1, इसमें गलत है। देखिए, आपको दिमाग से सोचिएगा तो हॉस्पिटल में नर्स से ज्यादा रोगी रहती है। ठीक है, हॉस्पिटल में कि कोई भी हॉस्पिटल रहेगा या कोई भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते होंगे, उस नर्स से या डॉक्टर से ज्यादा क्या रहता है? मरीज रहती है या रहता है। तो मरीज क्या हो जाएगा? ज्यादा है। ठीक है ना, मरीज ज्यादा होना चाहिए।
तो मरीज के क्या हो जाएगा, नर्स हो जाएगा एक। इसमें गलत दे दिया है, हम सुधारने की कोशिश किए हैं कि हम अपने से दिमाग लगाइए कि नर्स की संख्या जो है ये रोगी की संख्या या मरीज की संख्या से कम रहता है। तो देखिए नर्स के रेशियो में कितना है, नर्स टोटल 26 गो है, निश्चित में नर्स के गो है 26 गो, रेशियो में कितना है, 1 है। हमसे पूछा है टोटल रोगी नंबर ऑफ मरीज, समझ गए, पेशेंट। तो क्या हो जाएगा, 6 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 26 छक्के 156 हो जाएगा, 26 छक्के 156 हो जाएगा। आंसर आपको हो गया। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर है ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। आइए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक विज्ञान कला के छात्र के अनुपात, कह रहा है एक विज्ञान है, विज्ञान और एक कला है। ठीक है, ठीक है, कला में विज्ञान और कला के छात्र के अनुपात दे दिया 5:3। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 5:3। फिर क्या कर रहा है, फिर बोल रहा है कि उनकी संख्या जो है, उनकी कुल संख्या 1528 है। क्या दिया है, 1528 जो है क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है। आर्ट माने कला होता है और विज्ञान में क्या, साइंस होता है, ये चीज जान रहे होंगे आप। तब देखेंगे कि टोटल हमको स्टूडेंट दिया 1528, बाकी रेशियो में है कितना, 5 और 3 8, टोटल है 5 और 3 जोड़ देंगे तो 8। तो आप 1528 की तुलना 8 से, टोटल का तुलना टोटल से, हमको क्या निकालना है, जो चीज निकालना रहेगा उसको गुना कर देंगे। क्या है, कला के छात्र की संख्या 8 की छात्र की संख्या, 8 के स्टूडेंट की संख्या, 8 कितना है, 3 है, तो 3 से क्या कर देंगे, गुना। देखिए इसको काटिएगा, 15 एकम 15 बच गया 7, और 7 के पास दो गया 15 72 हो गया। तो 72 में 8 से भागा देंगे तो 9 बार में, ये बच गया 191, 191 गुने 3 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 191 गुने 3, 9 या 27 की 7, हाथ में रिमाइंडर 2, 3 तरीके 9, 3 एकम 3 2 5, 573 गो है टोटल। कैसे किए, टोटल दिया था कि स्टूडेंट जो है एक जो कॉलेज में या कुल उनकी संख्या जो है 1528 था। विज्ञान था, विज्ञान में 5 यूनिट और कला में 3 यूनिट, दोनों के जोड़ेंगे 8 यूनिट। 8 यूनिट का वैल्यू दिया हमको रेशियो में, 8 यूनिट का वैल्यू दिया 1528। तो 1528 को कंपेरिजन किया 8 से, जिसको निकालना था कला को तो कला के गुना कर देते, और विज्ञान के निकालना रहता था विज्ञान के गुना कर देते। तो कला के पूछा है तो इसमें भाग देंगे तो 191 आ जाएगा, 191 गुने 3 कितना, 573 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और उनके कुत्तों रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं। एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और उनके कुत्ते रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं। आदमी और कुत्तों की संख्या के अनुपात क्या है, आदमी मैन और डॉग की संख्या के अनुपात कितना है, मैन और डॉग की संख्या के अनुपात कितना है, 5:2। फिर क्या कर रहा है कि टोटल पैर पूछा है, टोटल पैर कितना है, 54 गो पैर। ठीक है, 54 पैर है। ठीक है, 54 पैर है। तो आदमी के तो 4 पैर होता है नहीं ना, आदमी के 2 पैर। तो आदमी के संख्या रेशियो में कितना है, 5। आदमी के होता है 4 पैर तो नहीं होता है, आदमी के 2 पैर होता है। तो 5 गो आदमी है
जिसमें पैर है इसका 2, तो कितना आ जाएगा 10 पैर यहाँ से। और डॉग, डॉग के कितना पैर होता है 2 पैर नहीं, डॉग का पैर होता है 4 गो, डॉग का पैर होता है 4 गो, तो 2 गुने 4 कितना हो जाएगा 8। टोटल पैर कितना आ गया 10 और 8 18, टोटल पैर 18 बाकी दिया है कितना 54। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, इससे काट देंगे 18 या 54, तो 1 यूनिट का वैल्यू 3। तो डॉग की संख्या हमसे पूछेगा तो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ डॉग, नंबर ऑफ डॉग, ठीक है। डॉग की संख्या पूछेगा 2 गुने 3 कितना आ जाएगा, डॉग आ गया 6 गो, ठीक है। किसी तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या किए, टोटल पैर दिया था हमको, मैन और डॉग पर रेशियो दे दिया था। दूसरा में हमको दे दिया था, तीसरा कहा था कि टोटल पैर जो है 54 गो है, टोटल पैर 54 गो है। तो हम क्या किए, पैर की संख्या निकाले। आदमी के पैर 2 गो तो 5 दूना 10, डॉग के पैर 4 गो तो 4 दूना 8, तो डॉग टोटल पैर कितना मिल गया, आदमी में 10 गो, डॉग में 8 गो, तो जोड़ेंगे 10 और 8 18 पैर, और टोटल दिया है कितना 54। इसमें काटेंगे तो 18 या 54, 1 यूनिट के वैल्यू 3, ठीक है। हमसे पूछा है डॉग की संख्या, तो 1 यूनिट के वैल्यू 3, तो 2 यूनिट के वैल्यू 3 दूना 6, ठीक है। किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, रेशियो में अगर पढ़ लेंगे तो आपको एग्जाम में हर एक पूछा हुआ क्वेश्चन दे रहे हैं, हर एक टाइप का देंगे। अभी तो स्टार्ट है, ठीक है, अभी तो स्टार्ट है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है 2 धनात्मक संख्याओं के बीच के अंतर, 2 धनात्मक संख्या जिसके बीच के अंतर कितना है 160 है, अंतर बोला है, डिफरेंस। फिर कह रहा है 2 संख्याओं के अनुपात दे दिया है, संख्या 1 फर्स्ट संख्या अनुपात सेकंड संख्या, इसका रेशियो दे दिया हमको कितना 5:3, ठीक है, 5:3। हमसे क्या पूछ रहा है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, अंतर कितना है, अंतर कितना है 5 में से 3 गया 2, 2 यूनिट की वैल्यू कितना है 160, 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया 80, ठीक है। अब हमसे पूछेगा दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, ये दोनों को गुना कर देंगे, 5 तिहाई 15। अब ये जो 80 है इसको स्क्वायर कर देंगे। कहिए कैसे, कहिए क्यों, कहिए क्यों, पहले इसको कर लेते हैं। कितना आ जाएगा 15 गुने 6400। अब इसमें करेंगे, ये हो गया 3 अब 64 का दिया 32,000, अब 32 तिया 96,000, ठीक है, 32 तिया 96,000 आ गया, ठीक है। आगे बढ़े, 96,000 आ गया है, इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, 96,000 आ गया है। कहिए क्यों स्क्वायर किए, अगर आप इस संख्या में गुना करते हैं तो 8 गुने 5 गुने 8, दूसरी संख्या निकालते हैं 3 गुने 8, ठीक है। अब इन दोनों को गुना कीजिए, गुना करिएगा तो 5 गुने 8 गुने 3 गुने 8, यही नहीं कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो। अब इन दोनों का संख्या कितना आ गया 15। अब ये 8 गुने 80 है, तो 80 के स्क्वायर आ गया कि नहीं, कहीं क्यों स्क्वायर किए, इस 2 बार आ जा रहा है, तो इस दोनों में कॉमन टर्म है तो 2 बार गुना हो जाएगा, 80 गुने 80 स्क्वायर हो गया। और जो अभाज्य संख्या में है, अभाज्य संख्या के रूप में है, तो वो को प्राइम के रूप में है, तो संख्या को डायरेक्ट गुना कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, बोल रहा है कि एक 84 मीटर लंबी रस्सी को 7:5 के अनुपात में बांटता है, बांटा जाए तो लंबे टुकड़े की लंबाई मीटर में क्या होगा। देखिए टोटल दिया 84 मीटर, टोटल दे दिया हमको कितना 84 मीटर। हम क्या करेंगे, हमको छोटा बड़ा टुकड़ा कर दे दिया कितना 7:5, ठीक है। अब बोला है कि इन दोनों को जोड़ेंगे कितना 7 5 12, इन दोनों को जोड़ेंगे ये 12 हो गया, ये छोटा
बड़ा हो गया, ये छोटा, इन दोनों को जोड़ेंगे, योग दे दिया 12, बाकी है कितना 84। 1 यूनिट की वैल्यू 7, 1 यूनिट की वैल्यू 7। तो हमको बड़ा टुकड़ा पूछा है, तो देखिए 7 गुने 7 कितना आ जाएगा 49, 49 मीटर। ठीक है, किसी तरह की दिक्कत, अब किसी तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, प्रश्न क्या कह रहा है, बोल रहा है 69 मीटर राशि, 69 रुपया की राशि जेसन और रूहाना में 1:2 में विभाजित की गई, रूहाना की कितनी राशि प्राप्त हुई। देखिए 69 रुपया को बांट रहा है, किसमें, कौन कौन है, जेसन है और रूहाना है। ठीक है, जेसन और रूहाना है, जेसन और रूहाना, इसका रेशियो दे दिया है 1:2, बाकी है कितना 3, बाकी है टोटल 69, 1 यूनिट की वैल्यू 23। हमसे क्या पूछा है, रूहाना, रूहाना कितना है 23 गुने 2 कितना आ जाएगा 46। ठीक है, कितना आ जाएगा 46, 23 दूना 46। आगे बढ़े, आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नानी और लीलू की लंबाई के अनुपात कितना है। नानी, नानी कोई आदमी होगी, लड़की, और लीलू, लीलू, लीलू का अनुपात दे दिया हमको कितना 4:3। फिर क्या कर रहा है, तो बोला है कि लीलू के अनुपात कितना है, लीलू है 1.2 मीटर के, तो लीलू की तुलना लीलू से 3 है, लीलू के हर रेशियो में 3 यूनिट, बाकी निश्चित संख्या में है कितना, रेशियो में है 3 यूनिट, टोटल है कितना 1.2 मीटर में है। तो हमसे नानी का पूछ रहा है, तो नानी के गुना कर देंगे 4 से, इससे काटेंगे 0.4, कितना आ जाएगा 4 चौके 16, 16 आ गया तो 1.6 मीटर, जो नानी है जो 1.6 मीटर का है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बोल रहा है यदि ए की आय बी की आय के 15% अधिक है और बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो ए बी सी के आय के अनुपात क्या होगा। ए जो है ए बी सी 3 व्यक्ति है, बोला है कि ए की आय बी से 15% अधिक है, तो 15% को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में ई हटेगा तो 100, क्या हो जाएगा 3/20। ठीक है, तो बी हो गया 20, अब इससे 3 अधिक है ए, तो कितना हो जाएगा 20 और 3 23, यहाँ हो गया, यहाँ से 2 को रेशो निकाल लेंगे नहीं। फिर क्या कर रहा है, फिर बोला है कि बी की आय सी से 20% कम है, 20% कम है, तो 20% का फ्रैक्शन मान होता है 1/5, कम है तो माइनस, तो पहले जो सी था 5 यूनिट है, अब इसमें सी कितना हो जाएगा, 5 में से देखिए 5 में से 1 घट गया तो कितना हो जाएगा 4, तो बी कितना आ गया 4। अब क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर करेंगे। देखिए एक इक्वेशन में कोई भी संख्या का मान हमेशा बराबर होता है, कोई भी संख्या का वेरिएबल मान बराबर होता है। जैसे ए है तो ए यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर 20 होगा। ठीक है, एक घर में एक आदमी का सदस्य में अलग अलग कंपैरिजन कीजिएगा तो रेशियो अलग अलग आएगा। आप अपने पिताजी के साथ कंपैरिजन कीजिएगा तो आपको और पिताजी के एज का डिफरेंस में रेशियो निकालिएगा। जब आप अपने पिताजी के साथ रेशियो जब निकालिएगा एज का तो आपको कम आएगा। वही आप ही अपने छोटे भाई के साथ रेशियो निकालिएगा, उसमें आपका रेशियो ज्यादा आ जाएगा। आएगा कि नहीं? जब आ जाएगा तो आप तो 2 व्यक्ति नहीं है, आपको 2 व्यक्ति के साथ कंपैरिजन किया गया है, तो आपको जो
आप हैं दोनों में कॉमन है, अपने भाई के साथ कॉमन है और अपने पिताजी के साथ भी रिलेशन में एथी रेशियो निकाला है। तो आप दोनों के बाद एथी जो दोनों में शामिल है आप उन दोनों को क्या करेंगे, आप सेम है। तो उसी तरह से ए जो है बी जो है ए के साथ है और बी सी के साथ है। तो बी जो है इसमें कॉमन है, बी जो है दोनों में शामिल, दोनों के साथ रिलेशन बना रहा है, तो बी को बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे बी 20 है, यहाँ पे कितना है 4 है। तो 20 बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे 5 से गुना, तो इसमें भी 5 से गुना। रेशियो कहता है कि अगर आप रेशियो में कोई एक संख्या के साथ गुना कीजिएगा, उस सीरीज में जितना भी रेशियो रहेगा वह सभी के साथ गुना हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये 23:20:25। ठीक है, आगे ना एबीसी के जो ऑप्शन नंबर आपको है कितना ए सही। ठीक है, आगे बढ़े। इस तरह से आपको आज का सेशन समाप्त होता है। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।